हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज फिर से मैंने एक समरी रेडी किया है और ये है पोइट्री पार्ट से 8वां चैप्टर का फायर हिम। इस समरी को पिछले साल इस समरी को 2020 के एग्ज़ाम में 12th एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो हो सकता है फिर से इसको दोहरा दिया जा सकता है एग्ज़ाम में। चलिए इसको देख लेते हैं। फायर हिम का मतलब हो जाएगा अग्नि भजन, अग्नि की तारीफ़। इसके राइटर हैं ऑथर या राइटर केकी एन दारूवाला। डीओबी है इनका 1937। इनका जन्म डेट है जो 1937 है। ही गोट साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 एंड कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड। ये इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड और कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड 1984 ईस्वी में इनको दिया गया था। हिज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स वर्स इंक्लूड। इनका जो इम्पोर्टेंट पद है, जो इम्पोर्टेंट कविता इन्होंने लिखा है या पद लिखा है इन्होंने, वो सारे कविता को स्टोरी को यहाँ पे इंक्लूड शामिल किया गया है। फर्स्ट है अंडर ओरियन, 1970 का। ये अपारिशन है, अपारिशन इन अप्रैल, ये 1971 का है। एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, ये 1976 का है। द पोएट इज अ जोरोस्ट्रियन। जोरोस्ट्रियन मीन्स पारसी होता है। जो कवि है वो पारसी है। ही इज़ ऑल्सो अ फॉर्मर इंडियन पुलिस सर्विस, वो फॉर्मर इंडियन पुलिस रह चुके हैं। फॉर्मर इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस भी रह चुके हैं। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अ बर्निंग घाट वेयर डेड बॉडी इज़ बर्न्ड। इस कविता में कवि इस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं जहाँ पे डेड बॉडी को, मृत शरीर को जलाया जाता है, यानी कह सकते हैं शमशान घाट। द गॉड ऑफ पारसी इज़ फायर। पारसी आग को अपना गॉड के तरह मानते हैं, अपने भगवान के रूप में मानते हैं आग को। टावर ऑफ साइलेंस इज़ अ प्लेस वेयर पारसीज लीव देयर डेड बॉडी टू ईट ईगल। टावर ऑफ प्लेस एक जगह का नाम है जहाँ पे वो मरने के बाद अपने डेड बॉडी को छोड़ाते हैं, जिनको ईगल खा जाते हैं। ईगल मीन्स गरुड़ शायद होता है। चलिए अब समरी स्टार्ट करते हैं। इसको इतने सारे चीज़ मैंने बताया, तो इसको आपको समरी में नहीं लिखना है। ये सब चीज़ें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बताया है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा ये सब चीज़ें, अगर डेट ऑफ बर्थ पूछ दिया या राइटर का नाम पूछ दिया, तो आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अब समरी स्टार्ट करते हैं। फायर हिम इज़ अ हार्ट टचिंग पोएम रिटन बाय केकी एन दारूवाला। फायर हिम का मतलब मैंने बताया अग्नि भजन होगा, जिसमें आग की तारीफ़ की जा रही है। फायर हिम इज़ अ हार्ट टचिंग पोएम रिटन बाय केकी एन दारूवाला। फायर हिम जो कविता है यह बहुत ही दिल को छूने वाला है, जो केकी एन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ burning घाट where the dead body of man is consigned to flame of fire। इस कविता में जो कवि हैं वो उस घाट के बारे में बात करते हैं जहाँ पे डेड बॉडी को आग के हवाले सुपुर्द किया जाता है। कंसाइंड में सुपुर्द या सौंपना, आग के हवाले किया जाता है, जलाया जाता है, यानी शमशान घाट हम कहते हैं। The poet says that when he was a child, the poet says that कवि कहते हैं कि वो जब एक बच्चे थे, he and his father used to visit the burning घाट। वो जब एक बच्चे थे तो वो और उनके पिता वहाँ बर्निंग घाट पे, जलते हुए घाट पे विजिट करते थे, उनकी आदत थी वहाँ पे जाने की।
ऑफ बर्निंग घाट ऑफ द हिंदूज, जो जहाँ हिंदुओं को जलाया जाता है यानी शमशान घाट भी हम बोलते हैं, वहाँ पे वो और अपने पिता के साथ वो विजिट करते थे, उनकी आदत थी। ही सेज दैट द साइट ऑफ बर्निंग डेड बॉडी, ही सेज दैट वो कहते हैं कि द साइट ऑफ बर्निंग डेड बॉडी, ही सेज दैट द साइट ऑफ बर्निंग डेड बॉडी बिकम्स शॉकिंग एंड ड्रेडफुल एट नाइट। वह कहते हैं कि जो जलता हुआ किसी व्यक्ति का शरीर होता है वह रात के समय में बहुत ही भयंकर और बहुत ही शौक आश्चर्यजनक और भयंकर हो जाता है रात के समय में। इट फ्राइटेंस पासर बाई, जो वहाँ पे जो राहगीर होते हैं, जो राह से उस राह से गुजरते हैं, सो वो डर भी जाते हैं। ये जो दृश्य होता है उनको डरा भी सकता है, डराता भी है। समटाइम्स द लिम्स ऑफ अ डेड बॉडी इज लेफ्ट हाफ बर्न एंड रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स वेरी क्रूएल। समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी होता है, द लिम्स ऑफ अ डेड बॉडी इज लेफ्ट हाफ बर्न, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति का जो जलाया जाता है तो कुछ उसका हाफ बॉडी, जो बॉडी का कोई पार्ट है, बॉडी का कोई पार्ट ऐसे ही छूट जाता है जो आधा जला हुआ होता है। एंड रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स वेरी क्रूएल, कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी का हाफ पार्ट ही जला होता है, वह छूट जाता है और जो आग का जो लाली होती है, आग की लाली जो होती है वह बहुत ही क्रूर निर्दयी नज़र आती है। द पोएट इज़ अ पारसी हु वर्शिप्स द फायर एज अ गॉड। जो कवि हैं इसमें वो एक पारसी फैमिली से हैं, पारसी हैं जो आग को भगवान मानते हैं। बट ही हैड टू कंसाइन हिज न्यू बॉर्न चाइल्ड इनटू फायर बिकॉज देयर वाज नो टावर ऑफ साइलेंस देयर। वो जो कवि थे पारसी थे और उनके पारसी जो रिलीजन में होता है कि वो लोग बॉडी को जलाते नहीं हैं। शायद वो लोग एक जगह है, एक प्लेस है जहाँ पे वो लोग उस बॉडी को छोड़ाते हैं। टावर ऑफ साइलेंस नाम है उस जगह का, वहाँ पे छोड़ाते हैं। लेकिन उनका जो फर्स्ट बच्चा जन्म लिया था जो, वो शायद मर चुका था, तो उसको वहाँ पे ले जाने के लिए वो बहुत ही दूरी पर था, टावर ऑफ साइलेंस जहाँ पे वे लोग छोड़ते हैं ले जाकर। सो इसलिए वो अपने बच्चे को आग के हवाले कर देते हैं, वो वहाँ पर नहीं ले जा सकते हैं, बहुत ही दूर था टावर ऑफ प्लेस। दिस मेड हिम सीनर, यह उन्हें पापी बनाता है। इस कार्य ने वो अपने बच्चे को आग के हवाले कर दिए और इसने उन्हें पापी बनाया, इस कार्य ने उन्हें पापी बनाया। ही फील्स गिल्टी, वह गिल्टी महसूस करते हैं, वह दोषी महसूस करते हैं। ही रिग्रेट्स दैट ही कुड नॉट सेव द फायर फ्रॉम कमिटिंग सीन, वह पछताते हैं, वह पश्चाताप करते हैं कि वो आग को पाप करने से नहीं बचा सके। सो ये रहा हमारा आज का समरी, बहुत ही इजी तरीके से लिखा गया है। सो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।